नमस्कार दोस्तों, ट्रैक इंडिया में आपका स्वागत है। और आज की कहानी बहुत ही खौफनाक होने जा रही है। मेरा नाम विनोद है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स का काम करता हूँ। सैलरी ज़्यादा तो नहीं, बस ठीक ठाक है। मैं कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर दूर दूर तक सफ़र करता रहता हूँ। यही होता है, जिस महीने में अच्छे प्रोडक्ट सेल हुए उस महीने में अच्छी सैलरी मिल जाती है, नहीं तो कुछ भी नहीं। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मेरा दिमाग भी कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। बॉस को फ़ोन करके कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो बॉस ने कहा ठीक है, लेकिन अगले प्रोडक्ट को लेकर तुम्हें जल्दी ही फ़ोन करूँगा, इससे तुम्हारा इंसेंटिव भी काफ़ी अच्छा रहेगा। मैंने कहा ठीक है सर, और फ़ोन रख दिया। पूरे दिन बस टीवी देखा, थोड़ी देर बाहर घूमने चला गया। मार्केट में गया तो वहाँ से शाम को खाना बनाने के लिए कुछ सब्ज़ी लेकर घर आ गया। मैं घर आया ही था कि बॉस का फ़ोन आ गया। मैंने चिढ़ते हुए फ़ोन उठाया कि अब शाम के वक्त क्या काम हो सकता है, लेकिन फिर भी फ़ोन उठाकर कहा हेलो सर, गुड इवनिंग। बॉस ने कहा गुड इवनिंग विनोद। मैंने कहा था ना कि तुम्हें प्रोडक्ट के लिए जाना है, तो तुम्हें आज रात को ही निकलना होगा ताकि समय पर डिलीवरी हो सके। मैंने कहा सर, इस समय रात को? बॉस ने ज़ोर डालते हुए कहा हाँ हाँ, इसी समय। मैंने टूटे हुए मन से कहा ठीक है सर, कहाँ जाना है? तो बॉस ने कहा मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर दिया है, देख लेना। और उसने फ़ोन काट दिया। मैंने इंटरनेट ऑन किया और देखा व्हाट्सएप पर बॉस का एक मैसेज आया हुआ था। उसमें एड्रेस मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे पिपलिया को जाना था। मैसेज देखते ही मेरा माथा ठनक गया और सोचा इतनी दूर? यह तो दिल्ली से लगभग 8-9 घंटे का सफ़र है, और इतनी रात को पैकिंग करना। मेरी हालत और ख़राब हो गई। फिर सोचा कि काफ़ी दिनों बाद चलो कहीं दूर जाने को घूमने का मौका मिला है, चल ही लेते हैं। और वैसे भी अच्छे प्रोडक्ट सेल हो रहे थे और बॉस ने इंसेंटिव के लिए भी बोला था, तो चल ही देता हूँ। मैंने फ़ोन पर ट्रेन का समय देखा तो रात के 11 बज रहे थे। दिल्ली से 11 बजे की ट्रेन थी। मैंने फटाफट खाना बनाया और रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। सोचा रास्ते में कहीं खा लूँगा। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि ट्रेन थोड़ी लेट थी, इसलिए ट्रेन को चलने में लगभग 12 बजे का समय हो चुका था। करीब आधा घंटा ही हुआ था मुझे वहाँ पर बैठे बैठे। मुझे कंफर्म टिकट तो नहीं मिली, लेकिन सीटिंग के लिए मिल गई थी। फिर सोचा टीटी से जुगाड़ लगाकर रात को सोने के लिए सीट ले लूँगा। ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 5 से जाने वाली थी। मैं समय से ट्रेन में आकर एक नीचे वाली बर्थ पर बैठ गया। सोचा अगर कोई पैसेंजर आएगा तो उसको रिक्वेस्ट करके बैठा रहूँगा, और टीटी आएगा तो कोई दूसरी सीट मिल ही जाएगी। बस यही सोच रहा था कि ट्रेन चलने वाली थी। तभी एक बूढ़ा सा व्यक्ति आकर उस सीट पर बैठ गया। उसके साथ एक 10-12 साल का बच्चा भी था। शायद ये सीट उनकी ही थी। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा काका, ये आपकी सीट है, क्या मैं यहाँ कुछ देर के लिए बैठ सकता हूँ? तो बूढ़े ने मेरी तरफ बगैर देखे और मुस्कुराकर अपने साथ आए हुए बच्चे की तरफ देखकर कहा, और हाँ में सिर हिलाया। बच्चा भी अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा और एक दम से खिलखिलाकर हंसने लगा। मुझे काफ़ी डरावना सा माहौल लग रहा था। ट्रेन ने धीरे धीरे रफ्तार भी पकड़ ली थी। जितने भी बाकी सीटों पर पैसेंजर थे वो लगभग सो ही रहे थे, लेकिन वो बूढ़ा और बच्चा बार बार एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ठंडी हवा लग रही थी, इसलिए मैंने बैग खोलकर उसमें से चादर निकाल ली। नवंबर का महीना था, इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं थी,
लेकिन ट्रेन की रफ्तार और बारिश की वजह से ठंड कुछ ज़्यादा ही हो रखी थी। मैं सिकुड़ कर बैठ गया, लेकिन अजीब बात ये थी कि उस बूढ़े और बच्चे ने बिल्कुल साधारण से कपड़े पहने हुए थे। उन्हें सर्दी का एहसास तक नहीं था। मैं बार बार उनकी तरफ देख रहा था। वो दोनों अब भी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। ट्रेन को चले लगभग घंटा भर हुआ था, तभी टीटी आया और सबकी टिकट चेक करने लगा। जब टीटी मेरे पास आया तो मैंने अपना टिकट दिखाया और कहा, सर कोई सीट है तो प्लीज़ कुछ करिए, मुझे पिपलिया तक जाना है। लेकिन ये क्या, टीटी ने टिकट चेक करना तो दूर, मेरी तरफ देखा ही नहीं, जैसे मैं वहाँ पर बैठा ही नहीं हूँ। यह देखकर वो बच्चा मेरी तरफ देखकर फिर से खिलखिलाकर हंसने लगा और उसकी आवाज़ पूरी बोगी में पहुँच रही थी। इसी बीच एक अजीब बात ये थी कि टीटी ने मेरी टिकट चेक नहीं की तो कोई नहीं, लेकिन मेरे साथ जो बूढ़ा और बच्चा बैठे हुए थे उनकी तरफ देखा तक नहीं। अब मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। खैर, ट्रेन जब एक स्टेशन पर रुकी तो उस रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन लगभग 1.5 घंटे देरी से चलेगी। यह सुनकर तो मेरा मूड बिल्कुल ही ख़राब हो गया। पहले तो मैंने सोचा कि यही खाना खाया जाए, फिर चलकर टीटी से बात करूंगा, कहीं दूसरी जगह सीट का जुगाड़ हो जाए। जब मैंने अपना टिफ़िन खोलकर खाना खाना शुरू किया तो वह बच्चा मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उससे कहा, बेटा खाना खाओगे? तो उसने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो बूढ़े ने थोड़ा हंसते हुए और धीरे से कहा, आज का तुम्हारा यही खाना है, खा लो। अब मुझे सचमुच डर लगने लगा था, लेकिन फिर भी मैंने डरते डरते एक रोटी उस बच्चे की तरफ जैसे ही आगे बढ़ाई, उस बच्चे ने एक झटके में ही रोटी को छीन लिया। उस बच्चे के बड़े बड़े नाखून मेरे हाथ पर लग गए, जिससे मुझे दर्द होने लगा। नाखून काफ़ी अच्छी तरह से लगे थे, बस खून निकलने वाला ही था। लेकिन ये क्या, जब उस रोटी को देखा तो वह एक मांस के टुकड़े में बदल चुकी थी और जैसे ही बच्चे ने उसे खाने के लिए मुंह खोला तो देखा कि उसके दांत भी काफ़ी बड़े बड़े हो चुके थे। वह मांस का टुकड़ा किसी इंसान के हाथ जैसा दिखाई दे रहा था। यह देखकर मैं काफ़ी डर गया। वो बर्फ़ की तरह अपनी सीट पर जम गया। बच्चे ने जैसे ही उस मांस के टुकड़े को खाया, वैसे ही मेरे हाथ में ज़ोर से दर्द हुआ, जैसे उस बच्चे ने मेरे ही हाथ को काट खाया हो। यह देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा तो पूरा खून से मेरा हाथ लथपथ हो चुका था। मैं पूरी तरह से डर गया था और सहम गया था। मैं तुरंत उठकर उस बोगी से बाहर भागा। रेलवे स्टेशन पर उतरकर जब मैं स्टेशन मास्टर के पास गया और कहा कि मेरे साथ ट्रेन में ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो स्टेशन मास्टर ने मेरी मदद करने के बजाय मेरी तरफ देखकर हंसने लगा और हंसते हंसते उसकी शक्ल उस बूढ़े आदमी जैसी होने लगी। बड़ी बड़ी दाढ़ी, गहरी आंखें और सिर पर साफा। यह देखकर मैं वापस स्टेशन मास्टर के कमरे से बाहर भागा तो मुझे एक पुलिस वाला दिखाई दिया। मैं उस पुलिस वाले के पास गया और अपना हाथ दिखाया और हाथ दिखाते दिखाते ही मैंने कहा, इस ट्रेन में कोई आत्मा है जो मुझे मारना चाहती है। उन्होंने मेरा हाथ भी काट खाया है। यह कहते हुए मैंने हाथ आगे किया तो हाथ बिल्कुल सही था। खून का और काटने का कोई भी निशान हाथ पर नहीं था। यह सुनकर पुलिस वाले को गुस्सा आ गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा, चलिए चलिए आगे चलिए। तभी मेरी आँख खुली और देखा कि वही बोगी में बैठा था और एक चाय वाला चिल्लाकर बोल रहा था, चाय चाय, आगे चलिए आगे चलिए। यह देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने चाय वाले से चाय मांगी, लेकिन अजीब ये हुआ कि उस चाय वाले ने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और आगे चला गया। मैंने फ़ोन जलाकर टाइम देखा तो रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। मैं अपने सपने के बारे में सोच ही रहा था कि मेरा ध्यान गया कि वो बच्चा और बूढ़ा कहाँ है।
फिर लगा शायद कहीं बीच में किसी स्टेशन पर उतर गए होंगे जब मैं सो रहा होऊंगा। ट्रेन को पिपलिया पहुंचने में लगभग 2-2.5 घंटे का और समय था। ट्रेन एक स्टेशन के आउटर पर रुकी हुई थी। तभी मैंने देखा कि ट्रेन में एक बूढ़ा और एक बच्चा आकर मेरे साथ वाली सीट पर बैठ गए। उनको देखकर मैं एक बार फिर से डर गया कि ये तो वही लोग हैं जो मेरे साथ दिल्ली स्टेशन से बैठे हुए थे। मैं बगैर खाना खाए सो गया था, इसलिए मुझे काफ़ी भूख लगने लगी थी। मैंने अपना टिफ़िन खोला तो मुझे सपने वाली बात याद आई, इसलिए मैंने सोचा कि पिपलिया पहुंचकर ही खाना खाऊंगा। ट्रेन चलने लगी थी। मैंने टिफ़िन को वापस बैग में रख दिया, जिसके कारण वो बूढ़ा और बच्चा मेरी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखने लगे। इससे मेरे हाथ पैर फूल गए। जैसे ही ट्रेन रुकी किसी स्टेशन पर, तो बाहर देखा कि स्टेशन पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। मैं फटाफट वहाँ से भागा और दूसरी बोगी में बैठ गया। जब मैं वहाँ से भाग रहा था तो वो बूढ़ा और वो बच्चा दोनों मुझे देखकर बड़े गुस्से से देख रहे थे और बोल रहे थे कि खाना दो, खाना दो। उस बोगी में पहुंचकर जब दूसरे पैसेंजर को यह मैंने बात बताई तो पता चला कि ट्रेन में ऐसी कोई बर्थ ही नहीं है और वह बूढ़ा और बच्चा आज से 4 साल पहले भूख से मर गए थे, क्योंकि दोनों ट्रेन में भीख मांगने का काम करते थे और कहते हैं कि वे आज भी मरने के बाद लोगों से खाना मांगते हैं। जो उन्हें खाना देते हैं वे उन्हें नहीं छोड़ते, मारकर ही दम लेते हैं। अच्छा हुआ तुमने खाना नहीं दिया। यह बात सोचकर मैं आज भी सोचता हूँ कि जो मैंने खाना दिया था वह सपना था या हकीकत। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगली कहानी तक आपको अलविदा। जल्द ही हाजिर होऊंगा एक और डरावनी कहानी के साथ। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।